वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की शख्सियत से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। जिस शो में भी होते हैं अपने सियासी हरीफों को दिलचस्प अंदाज के ज़रिए ऐसे आड़े हाथों लेते हैं कि शो के मेज़बान तक को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको डॉक्टर शहबाज गिल की कुछ ऐसी ही मज़ेदार जुगतें दिखाने लगे हैं जो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपने सियासी मुखालफिन के लिए अदा की हैं। दोस्तों, इस दिलचस्प वीडियो को देखने से कबल न्यूज़ियम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका चैनल न्यूज़ियम अपने नाजरीन के लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियो अपलोड करना कभी नहीं भूलता। तो फिर दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है। डॉक्टर शहबाज गिल नून लीग की मायजा हमीद को हमेशा टफ टाइम देते हैं। दुनिया न्यूज़ के एक शो में बेटा कहकर सवालों जवाब शुरू कर दिए। एंकर ने बेटा कहने को मना किया तो कहने लगे कि ये उम्र में मुझसे छोटी हैं और एक प्रोग्राम में मुझे अंकल कहकर मुखातिब भी कर चुकी हैं। मायजा आपा ने कहा कि सीएम सो रहे हैं, तो अभी 12 बजे सोते हैं, 20 मिनट रहते हैं, 20 मिनट के बाद वो सो रहे होंगे। तो अभी प्रोग्राम अर्ली था तो इन्होंने शायद टाइम नहीं देखा, अभी नहीं सो रहे, जागते हैं 12 बजे तक वो। शहबाज अंकल वो सारा दिन सोते हैं। अच्छा, तो अब जब मुझे पता नहीं था, जागना तो शहबाज ने है ना। अच्छा, तो हमने तो पंजाब में भी काम किया हुआ है ना, हमें तो पता है कि किस तरह काम होते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अब बात तो कर लेते हैं, अब बात तो कर अब बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब बात है नहीं ना करने के लिए। मुझे ये बताएं इन्फ्लेशन क्या होती है? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन होती है जब जीडीपी ग्रोथ क्या होती मैं है? बताता हूँ, अब मैं दोनों चीजें बताता हूँ। ये तलाल चौधरी सामने थोड़ी बैठा हुआ है कि आपने सवाल कर लिया मेरी तरफ बता लेंगी। अब बेटा सुन लें, इन्फ्लेशन होती है। अब बेटा सुन लो, क्या होती है? मायजा बेटा अब सुन लो, मैं बता रहा हूँ, रेवेन्यू क्या होता है? भाई उनकी उम्र इतनी नहीं है, मेरी छोटी मायजा। एक तो बेटा आप बात नहीं सुनती, एक तो आपकी नेट एक्सपोर्ट जीरो थी। बेटा मैं आप इस चीज पे छोड़ देना। अब जीडीपी ये बेटा लफ्ज ही गलत है। पिछले प्रोग्राम में इन्होंने मुझे अंकल कहा था, इन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में अंकल कहा था, इसलिए मैं बेटा ओहो ये नहीं यूज किया करे। ये अंकल भाई बहन अपने खानदान को बता सकता हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल को मायजा हमीद की आवाज के लर्जिश के हवाले से भी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए वो उन्हें खांसी के शरबत से दूर रहने की हिदायत भी कर चुके हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने सवालात करने की आदत के तहत पीपल्स पार्टी के नासिर शाह को भी आड़े हाथों लिया। जो सेक्रेटरी उस टाइम बैठे हुए थे उन्होंने समझा ये टूरिज्म की और क्या इस्तेमाल कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने विंडिकेट किया। जमीन का जिक्र कर रहा हूं, बात तो कर लेने देना, आपकी यूनिवर्सिटी वाली बात तो नहीं कर रहा ना। और शाह साहब बात तो कर लेने दे, बात तो नहीं कर रहा था। बात तो कर लेने दे, आप यहाँ तशरीफ ले आए थे, मैं वो बात तो नहीं कर रहा। बात कर लेने दे। यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। आप तो लोगों को ही मरवा देते हैं। आपके यहाँ कुछ हो तो आप लोगों को गोलियां मरवा देते हैं। आपके घर में कुछ हो तो आप तो लोगों को कत्ल करवा देते हैं। डेड बॉडीज केपी तक भिजवा देते हैं। आपके घर की कोई बात हो तो वहां तक रहें जहां तक आपने रहना है, जातियात पे ना आए। ये गुल भी खिला दे शहबाज गिल साहब, ये गुल भी खिला दे आप। मैं इनसे 10 गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे बारे में ये कभी भी कोई बात करना चाहते हैं, आज भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, ये मेरे भाई हैं, खुल के करें। ये इस तरह की घटिया हरकतें ना करें कि चलते हुए एक बात कर दी, लोग समझेंगे यार पता नहीं कोई कौन सी बात है। शहबाज गिल की बात है तो खुल के करें। शाह साहब के अंदर जो किडनी है ना, शाह साहब के जिस्म के अंदर जो किडनी है ना, वो इजराइल के एक बंदे से इन्होंने डोनेट कराई हुई है। अब मैंने बकवास कर दी ना, उससे क्या हर्ज कह दी। अब शाह साहब कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपको साबित करना पड़ेगा ना। ऐसे ही उनको साबित, पहले वो साबित कर लें फिर मैं कर लूंगा। कह देने से क्या है, कुछ भी कह दो। कह देने से मैं कह देता हूँ शाह साहब कर दूंगा जो इनके अंदर है। शाह साहब के पीछे मेरा ख्याल है बहुत अंदर आप दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं ब्रेक ले लेता हूं। शाह के पीछे बंदर की धूम लगी हुई है। दिलचस्प फिक्रों की अदायगी के माहिर शहबाज गिल साहब एक एंकर से ये भी कह चुके हैं कि जैसे आप चीखते हैं मुझे लगता है जैसे आप मेरी दूसरी बीवी हैं। सवाल का जवाब नहीं देना, बता दे नहीं देना। ये इल्जाम ना लगाएं कि आपने फला शो नहीं किया, वला शो नहीं किया, वरना आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं आप यहाँ आके बैठ जाए, डायरेक्टर बन जाए हमारे प्रोग्राम को, बता दे क्या शो करना है। एक तो आप लड़ते और चीखते बहुत हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रवैया गलत है, बेगम है, ये रवैया गलत है। आपसे सवाल किया, बेगम है जिनको इतना ज्यादा मेरे से परेशानी है कि मैं पहली बेगम को ज्यादा टाइम देता हूँ, दूसरी को कम देता हूँ। अब ये आपके घरेलू मसाइल का मुझे नहीं पता डॉक्टर शहबाज गिल साहब, तो वो यहाँ ना लेकर आए। आपके घरेलू मसाइल एंकर कम बनते हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप मीठी मीठी जबान में, आप मीठी मीठी जबान पर। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी एक बार नून लीग के तलाल चौधरी को इस तरह अपने लफ्जी घेरे में ले चुके हैं।
इमरान खान साहब के लिए वो इशारा था, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो इशारा था। क्या इशारा? इन्होंने एक बाजू से इशारा किया था, वो मैं अभी नहीं कर सकता, और वो था कि ले लोगे। और दूसरा, मैं हैरान हूं कि आपने आज तलाल साहब को बुलाया जिसको मुल्क की आला तरीन अदालत ने बदतमीजी करने पे नाअहल किया हुआ है 5 साल। आपने इस मौजू पे फूल झाड़ने के लिए किस मेरे दोस्त को, वैसे मेरे दोस्त है, मैं एहतराम करता हूं उनका, हम एक ही शहर से हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि आप किसी और मौजू पे बुला लेते इनको, किसी कोई एग्रीकल्चर का मौजू होता, कोई बिजनेस का मौजू होता। आपने इखलाकियात, गाली गलोच, बदतमीजी पर किस बंदे को बुलाया जिसको मुल्क की आला तरीन अदालत। आप तो ये कर रहे हैं कि जिस बंदे ने सबसे बड़ी चोरी की हो, आप उसको बुला के चोरी के ऊपर, चोरी क्यों हुई उसके इखलाकियात के ऊपर आप लेक्चर दिलवा रहे हैं। तो एक मेरा ख्याल शायद 1-2 बंदे पूरे पाकिस्तान की पूरी तारीख में हुए हैं बदतमीजी करने पर, सुप्रीम कोर्ट से बैन, बदजुबानी करने पर, उनमें हमारा भाई तलाल है एक। और आप उसको नेशनल टीवी पे बिठा के, जिनको 5 साल के लिए पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट उसने मना किया हुआ है बात करने पे, बदतमीजी, इसीलिए वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते कि उनकी जुबान अपने कंट्रोल में नहीं है। आप उनको बिठा के और मुझे कह रहे हैं कि उनकी बातों का जवाब दूं। अभी हालिया मेहर बुखारी के शो में डॉक्टर शहबाज गिल ने नून लीग के अता तारड़ को जिस तरह 12 का पहाड़ा, अलिफ बे पे और ABCD पढ़ाई है, वो बहुत ही दिलचस्प जुगत रही, जिस पर एंकर को अपनी हंसी रोकना मुहाल हो गया। दसो चपरासी मकसूद दी केड़ी फुफी ने दे अकाउंट 2 अरब रुपया पाया सी, ये था सवाल आपने पूछा। इधर से उधर गया है मेरा दोस्त, उधर से उधर टपूसनी मार के गया है, उधर से उधर गया है, मेरियां आनियां जानियां वेखो। नूं दसो जेड़ा तुहाडा भूआ दा पुत्र चपरासी मकसूद है, जो आपका ड्राइवर है, नहीं, इन्हां दी केड़ी भूआ ने इन्हां दे अकाउंट दे विच 2-2 अरब रुपया पाया है? इनको कौन सी फुफी ने ईदी दी थी? ये कौन से गन्ने बेचे थे? मेरा खत्म हो गया तारा साहब, ये मेरे दिल की सवाल पे, ये 20 मुलाजिमीन जो है, क्या हमारे साथ ये किया, हमारे ऑपरेट करना शहबाज शरीफ ना डायरेक्ट मुंहमारी करने की लोड़ नहीं है। हमने अदालत की हरी रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल हुई है, उसकी फुटेज मौजूद है। ये जवाब नहीं आएगा, ये मकसूद चपरासी का जवाब नहीं आएगा। फुल बेंच का ऑर्डर कुछ सुन ले, इससे 12 का पहाड़ा सुन ले, ताल्लुक नहीं है। आप इससे 12 का पहाड़ा सुन ले, आप इससे अली बे पे सुन ले, आप इससे ABC सुन ले, आप इससे कुछ सुन ले। मकसूद चपरासी का नहीं बताएगा इसकी किस फुफी ने उनको 2 अरब रुपया दिया है। नाज़रीन, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़म को सब्सक्राइब करें।